यूपी होमगार्ड की परीक्षा आज 25 अप्रैल द्वितीय पाली की समाप्त हो चुकी है और आप लोग अपने घर पर या रास्ते में होंगे, तो जल्दी से अपने उत्तर मिला लीजिए। थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा क्योंकि रास्ते में या वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आप लोग सभी जितने भी मेरे साथी भाई बहन देख रहे हैं और द्वितीय पाली का पेपर दे के आए हैं, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सटीक आंसर मिलने वाले हैं। इसके अलावा कल और परसों की वीडियो भी इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और सभी को शेयर कर दें। जितने भी मोबाइल में आपके में ग्रुप हैं उन सबको इस वीडियो का लिंक भेज दें, जिससे सभी भाई बहन अपना उत्तर मिला लें एकदम सटीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि देवेंद्र झाझड़िया को किस श्रेणी में और किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेल क्षेत्र में 2022 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। मैं आपको डाटा आंसर बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। 100 प्रश्न हैं, 100 के आंसर एकदम सटीक है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व शतरंज दिवस हर साल मनाया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, 20 जुलाई को, ठीक है। देखो यहाँ पर शतरंज यानी दिवस से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और पहली शिफ्ट का भी मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप लोग पहली पाली का भी वीडियो का सॉल्यूशन आप देख लेना। तो पहली पाली में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। क्या नाम है, इससे दिवस से लगभग 3 प्रश्न पूछे थे और इसमें भी लगभग 3-4 प्रश्न आए हैं। तो जो भी कल पेपर देने वाले हैं और परसों पेपर देने वाले हैं वो दिवस को अच्छे से पढ़ के जाओ। 3 से 4 प्रश्न इसी से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शतरंज दिवस 20 जुलाई, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगार आमतौर पर इनमें से किस परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम वेतन और अनियमित काम। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 2001 का गुजरात भूकंप किस तारीख को हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी, ठीक है। तो देखो ये प्रश्न कहाँ से पूछ लिया गया है, कितना पुराना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में कृषि समुद्री प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ जो है बी, वैसे तो यहाँ पर बी आंसर सही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पीएम SYT होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से दिया गया, तो ये ऑप्शन इसका बी मुझे लग रहा है। और आपको क्या लग रहा है आप लोगों को बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सशस्त्र बलों की किसी शाखा की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। सही उत्तर होगा नौसेना दिवस, ऑप्शन नंबर 1। तो देखो काउंट करना, सेकंड क्वेश्चन है ये दिवस का। अगला कह रहा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को शामिल करने के लिए कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया था। तो यहाँ सही उत्तर होगा यहाँ राष्ट्र की एकता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि श्री ब्रज भूषण मोहंती को किस खेल के लिए द्रोड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी। क्वेश्चन नंबर अगला 10वां, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत पर स्थित है। तो ओजोन परत जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर पर है, जो कि हम सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस भारतीय फिल्म गीत ने वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर पुरस्कार जीता। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाटू नाटू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। सभी प्रश्न एकदम सटीक उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ और भी शिफ्टों के कल परसों आने वाले सभी शिफ्ट आपको यहाँ पर उत्तर मिलेंगे एकदम सही। अगला प्रश्न है
12वां, 1526 तक बहनी साम्राज्य कितने स्वतंत्र सल्तनतों में विभाजित हो चुका था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 में। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को किसी अन्य श्रेणी में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लिनस पालिंग। अगला क्वेश्चन 14वां कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिसंबर 2014 में STEP योजना के दिशा निर्देश को संशोधित किया। तो STEP का पूरा नाम बताओ। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम टू, माफ़ कीजिए, फॉर वुमेन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कुड़ दांडी नाच भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक लोक नृत्य है? तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है उत्तर प्रदेश से प्राप्त चूना पत्थर का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो चूना पत्थर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में मिलता है। तो यहाँ पर जो चूना पत्थर से उद्योग में काम होता है वो सीमेंट में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आकांक्षी नगर पहल के तहत स्वीकृत कुल 913 कक्षाओं में से वर्तमान में कितनी कक्षाएं उपयोग में हैं? तो सही उत्तर होगा 408, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली सीमा किस दिशा में स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत में जैद, यहाँ जैद गलत लिखा है, जायद होना चाहिए, आधे बच्चे ने तो यहीं पर गलत कर लिया हुआ, जायद है ये। जायद का मौसम उन फसलों को संदर्भित करता है जिनकी बुवाई डैश की जाती है। तो यहाँ सही उत्तर होगा रबी और खरीफ के मौसम के बीच जो अभी चल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 20वां कह रहा है कि तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। सभी वीडियो का आपको, सभी क्वेश्चनों का, 100 क्वेश्चनों का आपको सटीक आंसर मिलने वाला है। ठीक है। इसके अलावा और भी कल के पेपर होंगे, उनके भी आंसर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21वां निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की विधायी राजधानी है? ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, श्री जयवर्धने कोट्टे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि औद्योगिक क्लस्टर और राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र किस नीति के हिस्से हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शादी अनुदान योजना। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी देश की उसकी आधिकारिक मुद्रा का सही ढंग मेल नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्राज़ील का ये सही नहीं है। ठीक है। ब्राज़ील रियाल होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इनमें से किस आविष्कारक को लिनोलियम बनाने का श्रेय जाता है? सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक वाल्टन। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की समग्र अनुमानित साक्षरता दर कितनी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 68। वैसे 67.72 है। ठीक है, एग्जिट, लेकिन यहाँ पर 67 नहीं है तो 68 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
28वां कह रहा है इलियास होवे एक प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक हैं जिनकी खोज ने कारखानों से लेकर घरों तक वस्त्र निर्माण में क्रांति लाई। इन्होंने किसका आविष्कार किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलाई मशीन का। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि द ब्लू मून डे पुस्तक के लेखक कौन है जो जीवन की सबसे गहरी चुनौतियों का सामना कर रहे 5 साधारण व्यक्तियों की परस्पर जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों को बयां करती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संतोष शिवराज। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 1975 में। एनटीपीसी की स्थापना 1975। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी उत्तर एकदम सटीक आपको बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत पाकिस्तान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3323 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मिलानो कोर्टिना 2026 ओलंपिक शीतकालीन खेलों का आयोजन का कौन सा संस्करण हुआ था? तो सही उत्तर होगा 25वां ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। कह रहा है कि तिसो मोरिरी झील भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। कह रहा है कि राजस्थान भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? देखो राजस्थान का पूछा है, यूपी का पूछना चाहिए था, मतलब उल्टी सीधे प्रश्न पूछे। तो यहाँ सही उत्तर होगा 5.6। तो देखो कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे बना दिए। अगला प्रश्न 36वां भारत में किस पंचवर्षीय योजना को युद्ध और सूखे का सामना करना पड़ा था? तो सही उत्तर होगा पंचवर्षीय योजना तीसरी थी 1961 से 1966। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किस त्यौहार में खिली धूप, खिलते फूल, पकी फसलों के साथ बसंत का स्वागत किया जाता है और जिसे माघ महीने के चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन मनाया जाता है? तो वो है बसंत पंचमी, जिस समय माता सरस्वती का उत्सव, जन्म उत्सव मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि घूमंत खुदरा विक्रेता वे होते हैं जो, सही उत्तर होगा ए जिनका कोई निश्चित व्यापारिक स्थान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? यहाँ पर टाइप करने में बहुत मिस्टेक हुई है, बहुत जो शब्द हैं वो गलत हैं, तो आपको इंग्लिश में देखना है ज़्यादातर, ठीक है। जो भी कल और परसों पेपर देने जाएंगे वो इंग्लिश में देख लेना, बहुत शब्द गलत लिखे हैं इन्होंने, टाइप किए। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? सही उत्तर होगा 2015 में। ऑप्शन नंबर बी। अभी तक जितने भी भाई बहन देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और सबको शेयर कर दें, सभी को शेयर कर दें। सभी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे कल के दोनों शिफ्टों के। अगला प्रश्न 41वां कह रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस पठार से निकलती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 2023 के किस महीने में मेटा द्वारा टेस्ट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के नए थ्रेड्स ऐप को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जुलाई। देखो ये कितना टफ क्वेश्चन बनाया है। अगला क्वेश्चन
43 कह रहा है राज्य का कौन सा कार्यालय प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा दोनों में प्रभावी प्रबंधन, प्रतिक्रिया एवं राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राहत आयुक्त कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। कह रहा है कि 144 वर्षों में एक बार आयोजित महाकुंभ मेला यहाँ आयोजित होता है? सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है भारत में कौन सा शहरी गुणवत्ता चिन्ह कृषि उत्पादकों की शुद्धता, सुरक्षा एवं मानकीकरण की गारंटी देता है? मानकीकरण की गारंटी देता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एग मार्क। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है इनमें से किस वैज्ञानिक को विकास का सिद्धांत खोजने का श्रेय जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन किस संगठन ने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई प्रशांत दूरसंचार समुदाय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि इनमें से SEZ का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप सृजित करना। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष भेजा गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1946। क्वेश्चन नंबर 50 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को निम्नलिखित में से किस भारतीय संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रदान किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 148। तो जितने भी देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी मित्रों को शेयर करो। आपको एकदम सटीक हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, भाई कर लीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब। 51 वाला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य के कांसे के सिक्के जारी करके सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ICC क्रिकेट विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, MgCl2। क्वेश्चन नंबर 54 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कुष्ठ रोग पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ग्लोब CAS9 किस संस्थान ने विकसित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉस संस्थान, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाइए जल्दी से, 56 पर पेपर पलट के 56 पे आ जाइए। चलिए 56वां कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय से जुड़ा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेहंद बांध। अगला क्वेश्चन, भोजन मुंह से पेट तक निम्नलिखित के माध्यम से ले जाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्वास नली के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि अपने विशाल कोयला भंडार और खनन गतिविधियों के कारण कौन सा शहर भारत की कोयला राजधानी के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय कोयला राजधानी है धनबाद, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि भारत में सामाजिक मानदंडों, विवाह और जातीय संघर्षों की पड़ताल करने वाला मराठी नाटक कन्यादान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? सही उत्तर होगा विजय तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में कंटेनर निर्माण योजना के तहत प्रस्तावित 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया? सही उत्तर होगा 5 वर्ष।
तो यहाँ पर आपको केंद्रीय बजट भी पढ़ना है, ठीक है। कम से कम 2 क्वेश्चन इसके भी आ रहे हैं, पहली शिफ्ट में भी आए थे और इसमें भी आए। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि किस प्रकार के प्रदूषण से ग्रह व्यापी प्रभाव हो सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाइए। कह रहा है कि सोशल मीडिया संचार में SMH का पूर्ण रूप क्या है। सही उत्तर होगा शेकिंग माई हेड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाइए। कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक लगभग कितना है। सही उत्तर होगा 1.33%, ऑप्शन नंबर डी। और हीरे का भी पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा हीरे का होता है 2.42, ठीक है, हीरा का। अगले शिफ्ट वाले ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है या लोग किसी क्षेत्र में प्रवास करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, भारत के किस राज्य में है। सही उत्तर होगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, बार बार कहना पड़ रहा है भाई, आपके लिए ही तो फ़ायदा होगा। नई वीडियो होगी, आपको अंदाज़ा लगेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 66वां कह रहा है कि वारा वफ़ात किन की याद में मनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैगंबर मोहम्मद की याद में। अगला क्वेश्चन 67 किस उत्तर वैदिक पाठ में नगर या शहर शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तैत्तिरीय आरण्यक में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 साल। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है वोकल फॉर लोकल का नारा मुख्य रूप से लोगों को प्रोत्साहित करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट 1996 महिलाओं के सशक्तिकरण को आर्थिक विकास से किस प्रकार संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी क्षमताओं को बढ़ावा, आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को गति देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर एस्वातिनी की प्रशासनिक राजधानी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मबाबेन। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा तो यहाँ पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1985 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है भैया भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है क्या हाइब्रिड युद्ध मुख्य रूप से इनमें से किस क्षेत्र से संचालित होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांति क्षेत्र। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदा भैया, आपके लिए ये क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं एकदम सटीक, ठीक है। और कल भी मिलेंगे, परसों भी आंसर आपको मिलेंगे, पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। 76 कह रहा है वर्ष 1993 में किया गया कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण कदम था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
बी सीमा शांति और स्थिरता समझौता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है होयसल मंदिरों को भारत के डैश यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर 42वां। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि भारत सरकार की कौन सी योजना शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन में सुधार पर केंद्रित है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कायाकल्प और शहरी परिवहन के लिए अटल मिशन। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि बॉम्बे के अफीम अड्डे और मादक पदार्थों से भरे अंडरवर्ल्ड की पड़ताल करने वाली उपन्यास नार्कोपोलिस के लेखक कौन हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जीत थाइल। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि जनवरी 2026 में किस संगठन ने लड़ाकू खेलों के प्रशिक्षकों के लिए 4 दिवसीय खेल विज्ञान कार्यशाला का शुभारंभ किया। सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी भारतीय खेल प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर आगे 81 कह रहा है कि AUSINDEX और डेक्स 25 भारत किस देश के मध्य समुद्री अभ्यास करता है। सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो सिंपल है यहाँ AUS का मतलब ऑस्ट्रेलिया और IND का मतलब इंडिया। अगला क्वेश्चन 82 भारत में मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किए गए। तो यहाँ सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। ये प्रश्न पहले शिफ्ट में भी आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि राज्य विधानसभा के सदस्य ऑप्शन नंबर बी सही होगा जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि अलया भूत प्रकाश किस प्रसिद्ध वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन पश्चिम बंगाल। तो जितने भी देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं और सभी को शेयर भी करें। सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है व्हाट्सएप का कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाने वाले टेक्स्ट, फोटो या वीडियो पोस्ट करने की अनुमति देता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा स्टेटस ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखो ये दिवस का तीसरा प्रश्न है। ठीक है। तो आप जान सकते हो दिवस से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो परिवार दिवस मनाते हैं 15 मई को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि मेघालय में HNLC जैसे विद्रोही समूहों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस कानूनी ढांचे का उपयोग किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाइए। कह रहा है कि किन गुफाओं की भित्ति चित्रकारी में गाढ़े मिट्टी के प्लास्टर का उपयोग प्रसिद्ध है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि देवी पाटन माँ दुर्गा को समर्पित कितने शक्तिपीठों के समूह से संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 51 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का जिला नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वी गारो हिल्स। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 25 जनवरी। तो देखो दिवस का ये चौथा प्रश्न है और जान सकते हो कि दिवस से कई भी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लगभग 7-8% पेपर जो है दिवस से ही आ रहा है और 5% मतलब 3-4 प्रश्न आपके राजधानी से और मुद्रा से आ रहे हैं। 2-3 टॉपिक ही ऐसे जिनसे आपसे 8 से 10 प्रश्न पूछ रहा है वो पहले शिफ्ट में भी, नहीं तो आप लोग वीडियो देख लेना और देखो इसमें भी। अगला प्रश्न 92 कह रहा है कि भारत किस योजना के तहत अल्प विकसित देशों को शुल्क मुक्त ट्रैफिक वरीयता प्रदान करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी LDC के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता
योजना। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि महिलाओं एवं लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम कब बनाया गया? सही उत्तर होगा 1956 में। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि मानवाधिकार निम्नलिखित में से किसका विरोध करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव का। क्वेश्चन नंबर 95 अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, आपके लिए ये वीडियो डल रही हैं, ठीक है। कह रहा है कि वाल्व रेडियो की खोज किसने की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर J.L. फ्लेमिंग। बाकी रेडियो की मार्कोनी ने की थी और वाल्व रेडियो फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि कौन सा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर होगा इसरो। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है आनुवांशिक रक्तस्राव बीमारी के लिए हीमोफीलिया का पता सबसे पहले किसने लगाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन कॉनराड ओटो। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस्मान डेम्बेले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग सामान्य रूप से तहसीलदार या उप विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व विभाग। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि डेविल्स विंड जो 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब की कहानी बयां करती है, किसके द्वारा लिखी गई? सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मनोहर मालगोनकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये 100 प्रश्न थे, मैंने आपको सटीक आंसर बताए। आपके कितने बन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो वो भी कमेंट करें। सभी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पहली पाली की वीडियो भी मैंने डाल दी है, उसको भी देखें, ठीक है। और आपको जितने भी कल और प्रश्न देने जा रहे हैं भाई बहन, वो ज़रूर दोनों शिफ्टों की वीडियो को देखें। और जो टॉपिक्स हैं जैसे कि क्या नाम है दिवस है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राजधानी से, मुद्रा से, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको अच्छे से कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि हम करा दें तो आप कमेंट करेंगे, और बाकी सभी को शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।